वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। अमित एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है। उसकी एक छोटी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी। उसके घर वालों ने उसकी शादी एक लड़की से तय कर दी। लड़की गांव की थी। लड़की के माता पिता नहीं थे। उसके चाचा और चाची ने पालकर बड़ा किया था। घर वालों को लड़की पसंद आ गई थी। अमित ने शुरुआत में टालने की कोशिश की। उसे इस बात से थोड़ा ऐतराज़ था कि लड़की गांव की है, लेकिन घर वालों के आगे उसकी नहीं चली। उसकी शादी उसी से तय हो गई। शादी तय होने पर जब अमित ने सोनिया से बात की तो उसे उसका स्वभाव पता चला। वो बहुत कम बोलती थी। जितना अमित पूछता बस हाँ या ना में ही जवाब देती। अमित ने कई बार पूछा कि तुम इतना ही बोलती हो या मेरे सामने शर्मा रही हो। फिर उसकी तरफ से वह चुप्पी होती। उसके चाचा और चाची भी कहते हैं कि हमारी लड़की बहुत सीधी और कम बोलती है। अमित को भी उसकी यह बात धीरे धीरे पसंद आने लगी। फिर उन दोनों की शादी हो गई। शादी अच्छे से हो गई थी। शादी के बाद सुहागरात का समय आ गया। अमित अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहा था, जिसके लिए उसके मन में कई विचार थे। इतने दिनों तक बात करने पर उसे उसका स्वभाव समझ में आ गया था, इसलिए अमित जानता था कि उसे क्या करना है। अमित ने पहले उससे बातें की। सोनिया अभी भी बस उसकी बातों का हाँ और ना में ही जवाब दे रही थी। अमित ने उससे पूछा, मैं तुम्हें पसंद हूँ? तो उसने हाँ में सिर हिला दिया, मगर वह थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। थोड़ी देर बाद उसे पसीना आने लगा। अमित ने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वो बोली, कुछ नहीं, थोड़ी घबराहट हो रही है। तो अमित ने कहा कि तुम आराम करो, बहुत थक गई होंगी। शादी की दौड़ भाग में ठीक से नींद पूरी नहीं हो पाती है, इस कारण थकावट से ऐसा हो रहा होगा। अमित ने यह कहकर कमरे की लाइट बंद कर दी और वह बेड पर लेट गया। अमित ने उसका हाथ पकड़ा तो वह घबराहट के मारे कांपने लगी थी और उसे पसीना तेज हो गया था। वो उठकर बेड पर बैठ गई। अमित ने कमरे की लाइट जला दी। सोनिया की हालत खराब थी। अमित ने पूछा, क्या हुआ, कुछ दवाई लेकर आऊं? उसकी हालत देखकर अमित भी थोड़ा डर गया था। कमरे में एक खिड़की थी, जिसको खोलने पर बाहर की रोड की लाइट कमरे में आती थी। सोनिया खिड़की के पास हवा लेने को खड़ी हो गई। वो खड़ी रही और उसने अमित से कहा कि आप सो जाओ, मैं ठीक हूँ। अमित थोड़ी देर बाद सो गया। सुबह जब वो उठा तो सोनिया कमरे में नहीं थी। वो घर का काम कर रही थी। उसकी तबीयत अब अच्छी ही लग रही थी, इसलिए अमित ने फिर रात का जिक्र नहीं किया। अगली रात अमित फिर कमरे में गया तो सोनिया ने पहले ही खिड़की को खोल रखा था। अमित ने उससे पूछा, अब ठीक हो? उसने सिर्फ सिर हिलाकर जवाब दिया। कमरे में आते ही उसका चेहरा बदलने लगता था। एक अजीब सी घबराहट उसके चेहरे पर आ जाती थी। अमित उससे कुछ पूछता तो वो कहीं और ही देखती, कुछ सोचती रहती। उस रात भी अमित ने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम आराम करो। अमित ने फिर कमरे की लाइट बंद की और बेड की ओर आया तो सोनिया ने खिड़की खोल ली और उसके पास खड़ी हो गई। अमित ने अब उसे कुछ नहीं कहा और वो अपने बेड पर सो गया। अमित को अब लगने लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ बात है जो ये छिपा रही है। रात में घबराने वाली लड़की सुबह ठीक लगती थी। सुबह उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं होती। शाम को 9 बजे अमित खाना खा रहा था। अंधेरा हो गया था। अमित की माँ ने सोनिया से कहा कि मैं छत पर से कपड़े लाना भूल गई, तू ले आ। सोनिया कपड़े लाने सीढ़ियों से छत पर गई, लेकिन करीब आधा घंटा हो गया था और वो नीचे नहीं आई। उसकी माँ ने नीचे से आवाज़ भी लगाई, लेकिन वो नहीं आई। अमित के खाने के बाद उसकी माँ ने उसे कहा कि जा तू देख कर आ। अमित सीढ़ियों पर गया तो सोनिया सीढ़ियों पर ही बैठी थी और उसके चेहरे पर वही घबराहट थी। अमित ने सीढ़ियों की लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही जैसे वो नींद से जग गई हो। अमित ने उसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वो कुछ नहीं बोल पाई। उसके माथे पर रात जैसा ही पसीना था। वो वहाँ से चली गई। अब अमित समझ गया था कि बात क्या है, लेकिन उसकी वजह उसे नहीं मालूम थी। उस रात अमित कमरे में गया और जाते ही उसने सबसे पहले अपने कमरे की खिड़की को बंद किया। सोनिया वहीं कमरे में थी, रोज़ की तरह घबराई सी, पर आज अमित ने कुछ और ही सोच रखा था। थोड़ी देर बाद अमित ने कमरे की लाइट बंद की और वो लाइट बंद करके उसके पास गया। उसने जैसे ही सोनिया को हाथ लगाया, वो थोड़ा कांप रही थी,
रोज़ की तरह। पसीना छूटने लगा। अब अमित ने उसका हाथ और ज़ोर से पकड़ा, लेकिन उसका कांपना और पसीना बहना चलता रहा। तब अमित ने उससे कहा कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो अचानक बोली, मेरी तबीयत बिगड़ रही है, पानी पीना है। अमित ने लाइट जलाई और उसे पानी दिया। रोज़ रात की यही कहानी थी। अब अमित ने उससे कहा कि मैं जानता हूँ कि कुछ बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो, लेकिन क्या बात है मुझे बताओ। मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ और उसकी वजह जानना चाहता हूँ। सोनिया पहले ही कम बोलती थी, ऊपर से डरी हुई थी, तो वैसे ही उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। अमित ने उससे प्यार से पूछा, क्या हुआ? कुछ हुआ है? कुछ ऐसी बात है जो बता नहीं सकती? वो चुप रही। अमित ने गुस्से में कहा कि ठीक है, कल तुम्हारे चाचा से बात करता हूँ। चाचा का नाम लेते ही वो घबरा गई और बोली, नहीं, चाचा जी से मत पूछना। तब उसने बचपन की एक ऐसी घटना के बारे में बताया जो इन सब बातों की जड़ थी। उसने कहा कि मैं मेरे चाचा के यहाँ पली बड़ी हूँ। मेरा भाई और हम एक दिन बचपन में खेल रहे थे और खेलते समय मैं हमारे घर की अलमारी में छिप गई। मेरे भाई और चाची को यह पता नहीं था। उसी समय जब भाई बाहर दौड़ा मुझे ढूंढने के लिए, तो वो गिर गया। चाची उसे लेकर पास के हॉस्पिटल गई। उसका पैर टूट गया था। उसके पहले वो पैसे लेने अंदर आईं तो अलमारी का दरवाज़ा बाहर से बंद कर गईं। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। मैं छिपी रही। बाहर क्या हुआ था मुझे उसका पता नहीं था। थोड़ी देर बाद जब मुझे घबराहट हुई तो मैंने बाहर आना चाहा, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैंने बहुत कोशिश की, चिल्लाई, लेकिन घर में कोई नहीं था। मैं बहुत डर गई। उन्हें आने में करीब 2 घंटे लग गए थे। मैं उस अलमारी में 2 घंटे बंद थी। उसके बाद उनके आने के बाद भी उन्हें नहीं दिखी तो चाची मुझे ढूंढने लगी। अब मैं अंदर पसीने और घबराहट के मारे बेहाल थी। चाची आवाज़ लगा रही थी। फिर मैं ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी तो चाची ने मुझे बाहर निकाला। मैं जब बाहर निकली तो काँप रही थी। मुझे लगने लगा था कि मैं उस अलमारी से बाहर आऊँगी या नहीं। आज भी अंधेरा मुझे उस दिन की तरह डराता है। अलमारी पुरानी थी, इसलिए कहीं कहीं से थोड़ी टूटी हुई थी, जिससे मुझे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बाहर क्या हुआ था इसका मुझे पता नहीं था। मैं जब बाहर आई तो मुझे पता चला कि मैं इतने समय तक अंदर क्यों बंद थी। उस दिन से मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे पसीना और घबराहट होने लगती है। चाची ने यह बात चाचा जी को नहीं बताई थी, नहीं तो वो मुझे और भाई दोनों को पीटते। मुझे नहीं पता कि अब यह कब तक मुझे परेशान करेगा, लेकिन चाची को यह पता है, इसलिए वो मेरा ध्यान रखती थी। यह सब सुनने के बाद अमित ने कहा कि यह बात तुम पहले भी बता सकती थी। सोनिया बहुत ही सीधी थी और इस घटना के बाद शायद वो और भी डर गई थी। उसे लग रहा था कि उसकी यह परेशानी अमित समझेगा या नहीं। कहीं वो इस बात का मुद्दा न बना ले कि शादी के पहले हमें नहीं बताया गया, इसलिए वो छिपा रही थी। अमित ने उसे बड़े प्यार से समझाया, कहा कि उस समय जो हुआ उसे तुम्हें बाहर निकालना होगा। तुम्हारे अंदर के डर से हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। मुझे पता है यह सब बोलना आसान है, करना मुश्किल, लेकिन मुझे पता है तुम कर सकती हो। अब इस कमरे की लाइट तब तक बंद नहीं होगी जब तक तुम उसे बंद ना करो, चाहे इसके लिए पूरी उम्र ही क्यों न लग जाए। अमित ने पहली बार उसके चेहरे पर वो मुस्कान देखी थी। लग रहा था कि उसका कोई बोझ उतर गया हो। वो सोचने लगा, अब मेरे होते हुए अंधेरा उसे डरा नहीं सकता। वो अब उसका हाथ पकड़े रहता। धीरे धीरे उसके इस डर से निकलने की कोशिश कर रहा था और बहुत हद तक वो सफल भी हो गया था। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।